हेलो फ्रेंड्स, तो आज का टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें साइनोप्सिस है, इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, टेक्सोनॉमी कैरेक्टर्स, यूज ऑफ क्लासिफिकेशन, पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन, थ्योरीज ऑफ क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और सिग्निफिकेशंस। और तब हम इसके बाद हम इंट्रोडक्शन को देखेंगे। सभी प्रकार के वर्गीकरण के लिए किसी न किसी आधार की आवश्यकता होती है, क्योंकि विशाल समुदाय जीव का वर्गीकरण बिना आधार के असंभव है। वर्गीकरण की आवश्यकता तथा उसमें संबंधित सिद्धांतों का अपना एक इतिहास है। उसका प्रारंभ अरस्तु के समय से ही हो चुका था तथा विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा इस संदर्भ में अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। क्लासिफिकेशन के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्व कैरोलस लिनियस को दिया जाता है, जिन्हें फादर ऑफ टेक्सोनॉमी की उपाधि भी दी गई है। जंतुओं के वर्गीकरण के लिए उसका टेक्सोनॉमिक ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक होता है। इसके बाद हम हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन को देखेंगे। इसमें है इनाइमा, आरबीसी अब्सेंट होता है। इसमें एग्जाम्पल है जैसे स्पंज, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, मोलस्का। अब है इनाइमा, इसमें आरबीसी प्रेजेंट होता है। इसमें केवल वर्टिब्रेट्स आते हैं। इसके बाद जोहन जॉरी ने वर्गीकरण का प्रयास किया और सर्वप्रथम स्पीशीज की अवधारणा को प्रस्तुत किया। कैरोलस लिनियस ने आधुनिक वर्गीकरण दिया, जंतु जगत के फाइलम, क्लास, आर्डर्स, जीनस और स्पीशीज के में बांटा। इसी कारण लिनियस को मॉडर्न ऑफ टेक्सोनॉमी का पितामह या संस्थापक कहा जाता है। अनेक वैज्ञानिकों के अनेक मत हैं, जैसे हेकल आदि ने भी वर्गीकरण के महत्वपूर्ण योगदान दिया। आर.एच. व्हिटकर ने हाल ही में जीव जगत में 5 किंगडम के में वर्गीकरण करके महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसमें पहला है मोनेरा, जो एक प्रोकैरियोट्स आते हैं। प्रोटिस्टा, इसमें यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं। और प्लांट में ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स आते हैं। और कवक में हेटेरोट्रॉफिक प्लांट आते हैं। और एनिमिलिया में वर्टिब्रेट्स आते हैं। टेक्सोनॉमी कैरेक्टर में हमने जो पहले पढ़ा है उसी को हम लिख देंगे। यूज ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन में निम्नलिखित महत्वपूर्ण उपयोग हैं। स्टेज ऑफ डे, विभिन्न जंतुओं को विभिन्न नामों से क्लास या ऑर्डर के अंतर्गत रखना एक प्रकार की सूचना संग्रहित ही होता है। समान गुण वाले जंतुओं का अलग अलग परिचय न देकर बल्कि एक समूह में रखने के बाद उसी के लक्षणों का ज्ञान कराने से सभी जंतुओं की एक साथ जानकारी हासिल की जा सकती है। आपत्ति, सभी लक्षणों को कोड्स के रूप में लिखा जाता है। रेंडरी ऑफ डाटा, वर्गीकृत जंतुओं के समूह से संग्रहित लक्षणों का पुनः ले आना ही रेनरी ऑफ डाटा कहलाता है। पर्पज ऑफ क्लासिफिकेशन के अंतर्गत अब हम देखेंगे वर्गीकरण के उद्देश्य के बारे में। विभिन्न वैज्ञानिकों के इतिहास विभिन्न मत हैं। इसके उद्देश्य निम्न प्रकार के होते हैं। किसी एनिमल के संपूर्ण वृत्त का व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त करना। एनिमल किंगडम में पाए जाने वाले विभिन्न एनिमल में वेरिएशन तथा डिस्ट्रीब्यूशन का अध्ययन करना। विभिन्न एनिमल्स को ग्रुप में व्यवस्थित करना जिससे उनके आइडेंटिफिकेशन में सुविधा हो। इवोल्यूशन के प्रमाण एकत्रित करना। बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन, जंतुओं के वर्गीकरण के लिए कुछ आधारभूत लक्षणों का निर्धारण बहुत ही आवश्यक होता है, जिसके अनुसार उनको विभिन्न समूह में व्यवस्थित किया जा सके। समानतः जंतुओं को समानता और असमानता के आधार पर समूहों में वर्गीकृत किया जाता है, किंतु यह जानना आवश्यक है कि कौन सी समानताएं जंतुओं के बीच प्राकृतिक संबंधों को दर्शाती हैं और वे ही जंतु वर्गीकरण का वास्तविक आधार हैं। कुछ प्रमुख वैज्ञानिक आधार निम्न हैं जो नीचे दिए गए हैं।
थ्योरीज ऑफ क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण के लिए काफ़ी समय से विभिन्न वैज्ञानिक अवधारणाएं प्रस्तुत की गई हैं। क्लासिफिकेशन के थ्योरी को दो प्रमुख समूहों में बांटा गया है। पहला है प्री डर्निंग थ्योरी, दूसरा है पोस्ट डर्निंग थ्योरी। प्री डर्निंग थ्योरी में इसके अंतर्गत निम्न थ्योरीज सम्मिलित हैं। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही।